नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीपल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत आज संगत के लिए सुरेश महाजन आंटी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी संतोष आंटी, ओवर टू यू। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आंटी? मेरा नाम सुदेश है। जय गुरुजी संतोष आंटी। जय गुरुजी सुदेश आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंटी, आज गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज संगत से पहले आंटी एक वचन है गुरुजी महाराज का, शुक्राना गुरुजी वचन। वैराग्य चंगा ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ तक वैराग नहीं ਹੁੰਦਾ पाठ शुरू नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ आंटी दो थोड़ा ਜਿਹਾ प्रकाश पा के फिर ਤੁਸੀਂ अपना संगत शेयर करो प्लीज। श्योर। जय गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी की। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम, फिर सारी संगत को प्रणाम। वैराग्य, गुरु जी भी कहते थे कि जब तक वैराग नहीं होगा ना तो पाठ होगा, ना प्रभु की तरफ ध्यान जाएगा। और वैराग एक ऐसी चीज है कि वो प्रभु के साथ जोड़ती है इंसान। जय गुरु जी की। मैं महाजन आंटी, गुरुजी से गुरुजी की कृपा बहुत है हम सब पर ही, सारी संगत पर गुरुजी की कृपा है। तो उनका लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया है मल्टीलिंगुअल ग्रुप के थ्रू कि अपना सत्संग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का। हम लोगों को थोड़ी हेजिटेशन होती थी कि अपने सत्संग कैसे शेयर करें। मतलब होता था अपने साथ सब कुछ, लेकिन उसको बताने का बस अपने तक, या अपना फ्रेंड सर्कल है या जो एक दो लोग हमें जानते हैं उसी समय बैठे हुए हमने अपना वो शेयर कर देना। अदरवाइज ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि सत्संग शेयर करें। ये मेरा फर्स्ट चांस है। ये अंकल ने हमें मौका दिया है, गुरुजी ने उनको प्रेरित किया है इस बात के लिए। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ गुरुजी के साथ। हम 2001 में गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाने का मौका दिया। वो भी मेरी फ्रेंड है एक। हम दोनों ही जहां भी जाते थे इकट्ठे ही जाते थे। उससे पहले हम बहुत भटके हुए थे, कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी बाबे के पास, कभी कहीं जाना मिला किसी से कुछ नहीं हमें। मैं सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट थी, तो मेरे को ज्यादा इसी के लिए होता था कि किसी तरह मेरा ये अस्थमा ठीक हो जाए। लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला। हार थक हार के जब हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसके बाद एक क्रिश्चियन थे मैं जिनके पास जाती थी, तो उन्होंने मेरे को जब भी मुझे प्रॉब्लम आनी, मेरे अंकल ने उन्हें बुला के ले आना और वो मेरे सिर पे हाथ रख के प्रे करते थे और मेरा सब ठीक हो जाता था। मेरा बहुत विश्वास था उन पे। उसके बाद मेरी फ्रेंड को गुरुजी ने बुलाया, क्योंकि पता है हम जोड़ी हैं दोनों, तो वो भी आएंगे। तो उसको बुलाया अपने पास, बहुत मैसेज भेजने के बाद, क्योंकि हम थक हार के बैठ गए थे। हमने कहा अब कहीं नहीं जाना, जो करेंगे जो होगा देखी जाएगी, हमने अब कहीं नहीं जाना। लेकिन मैं क्रिश्चियन के पास जरूर जाती थी अपनी एस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने जब मेरी फ्रेंड को बुलाया, बहुत बार उसको लेके आओ, वो बहुत भटकी हुई है, किसी के थ्रू मैसेज ही भेजते थे गुरुजी। तो एक बार वो कहती कि चल मैं चली जाती हूँ, देखते हैं क्या है। वो गई गुरुजी के पास, तो मुझे आके अगले दिन कहती है कि तू भी चल, वहां बहुत अच्छी जगह। मैं क्या है हिंदू एक और बाबा, मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। आप कहती नहीं आप जाओ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा उसको लेके गया। उसके पास कन्वेंस नहीं थी, कुछ जाने का सोर्स नहीं था, तो मेरे बेटे को कहती कि मुझे वहां ले जा।
वो होके आया तो आके कहता कि मम्मा वहां चलो, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन हम जल्दी किए से कहाँ मानने वाले थे। फिर उसने मतलब बार बार कहने पे मैंने अपने अंकल को बोला कि बच्चा उसको जहां मर्जी ले जाएं, वो चला जाता है, तो आज उसकी बारी है, उसने कहा है तो चलो एक बार हो आते हैं, हम कौन सा रोज रोज जाने लगे हैं। लेकिन ये तो गुरुजी ने अपना वो ब्लेस किया हुआ था, भी आए ये लोग तो फिर तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं बनता ना। फर्स्ट डे गुरुजी के पास गए जिस दिन हम, तो मेरी एक नेचर थी कि टीवी पे भिन्न केबल आते थे। एक में माता की भेंटें होती थी और एक में ये शब्द लगते थे। और मुझे शब्द तो इतने बुरे लगते थे ना, मैं रिमोट को जल्दी से आगे पीछे करती थी कि ये ना मुझे सुनना पड़े। लेकिन जब गुरुजी के गए तो वहां गुरुजी के वहां शब्द लगा हुआ था, जिंद मेरी मिट्टी दी ढेरी एक दिन चलना, और इतना लंबा शब्द है वो, उसमें व्याख्या है, वो मुझे समझ भी आया और मुझे अच्छा भी लगा। मंदिर से निकलने के बाद ना मैंने अंकल को बोला, मैंने तो ये कैसेट घर लेके जानी है, तब कैसेटें ही चलती थी। तो अब रात के समय कहाँ मिलनी कैसेट। अगले दिन मैंने फिर कैसेटों का वो शुरू किया, मेरे को तो ये जरूर चाहिए, मैंने तो ये लेनी है। और वहां मुझे शब्द समझ आने लगे और अच्छे भी लगने लगे। उसके बाद तो गुरुजी ने हमें बांध लिया अपने साथ पूरी तरह से। लेकिन हम इंसान है ना, तो जल्दी से वो नहीं, गुरुजी को तो समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, उनको समझ नहीं पाएंगे, वो रब रूप हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है तो पता लग रहा है। हम गए वहां, सेकंड या थर्ड डे की बात है आई थिंक, तो मैं बैठी हुई पीछे, तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, मैं क्या तेरा तो पता है, उन्होंने गुरुजी ने तुझे तो बार बार बुलाया है। उन्हें क्या पता मैं कौन हूँ। सेम डे गुरुजी ने जब लाइन लगी, प्रसाद दे रहे थे हलवे का, तो मैं भी लाइन में लगी हुई थी। गुरुजी ने मेरे हाथ में प्रसाद रखा और कहते कौन है तू। मैंने बताया कित्थों आई है, नाम पूछा पहले, फिर कहते कित्थों आई है। मैंने बताया, मैं क्या वाह गुरुजी, मैं तो वहां बैठ के सोच रही थी और आपने इतनी जल्दी जान लिया। फिर भी हमें गुरुजी का ये नहीं पता लगा कि रब रूप बैठे हैं, बस ये इंसान है। बस मतलब एक और हमें मिल गए, पर जगह अच्छी है। सबसे पहले तो जब जाते थे, कहीं भी जाते थे ना, वहां प्रसाद के वो चढ़ावा चढ़ा दो, पूछना क्या जो आपकी इच्छा है, 10 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 20 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, यहाँ बिल्कुल मनाही है। और उसके बाद प्रसाद मिलना चाय का। मैंने कहा इंदु यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा है। और उन गुरु जी की सूरत इतनी सुंदर लगती थी ना, हम उस सुंदरता में ही पड़े रहते थे, हम उनको समझ ही नहीं पाए। गुरु जी मतलब रब रूप बैठे हैं या हमारे लिए ऐसे हैं। चलो वो तो चलता रहा। उसके बाद मेरे बच्चे डिफेंस कॉलोनी मंदिर है ना जहाँ, वहां से निकल के जाना हमने, फिर पीटीएम पे जाना। जब मेरे बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़ते थे और मंदिर में ना लड़ियां लगी रहती थी हर समय। जब हमने निकलना, मैंने कहा ये शायद कोई जंजघर है, यहाँ हर समय लड़ियां लगी रहती हैं, यहाँ शादियां होती होंगी। हमें नहीं पता था ये हमारी इतनी पवित्र वो मंदिर है हमारे लिए, जहाँ गुरु जी के चरण पड़े हों वहां रहे। लेकिन जब हम जाना शुरू हुए तब हमें ये पता लगा कि देखो कितना वो है इसमें। जब जाना शुरू हुए तो फिर ये होता था, मेरा पार्लर था, मेरे पार्लर पे 9-10 बजे तक काम होता था, लेकिन हम ना 6 बजे बंद करके शॉप को हाफ शटर करना और डेली गुरुजी के जाना शुरू हो गई। इतनी खींच थी ना गुरुजी में कि वो डेली हलवे का प्रसाद लेना, गरम गरम हलवे का प्रसाद गुरुजी देते थे, मुट्ठी बंद करके देते थे और हमारे 2 हाथों में नहीं आता था इतना, मतलब। और स्वाद प्रसाद, घर में हम हलवा बनाए एक दिन बना के दूसरे दिन हम खाएंगे नहीं, लेकिन वो प्रसाद जो था अमृत, वो अब पता लगता है कि वो अमृत ही था, वो हलवा नहीं था। सो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हलवे से भी। एक बार यहाँ से गुरुजी गए शिवरात्रि के बाद, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी क्या प्रोग्राम है। हम तो बस जाते थे, बैठते थे, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, जो जो हुआ किया और आ गए। इतनी इंटीमेसी किसी से भी नहीं होती थी
कि किसी को जाने या किसी को देखे, बस देखते थे, माथा टेका, आगे हली, लाइन लंबी लगी रहती थी और बस, और तसल्ली होती थी मन में। मेरे अंकल जब जाना शुरू हुए तो उन्होंने जॉब करते थे प्राइवेट, तो बॉस से हो गया झगड़ा, छोड़ के आ गए जॉब, कहते मैंने नहीं कर पाना। अब मंदिर चले गए, पीछे से लैंडलाइन पे फोन बज रहा है उसका, ऑनर का, कि कहाँ है महाजन साहब। तो बेटा कहता है वो तो काम गए हुए, कहते आएंगे तो मेरी बात कराना। जाके मीनवाइल गुरुजी ने मेरे अंकल को पूछा, नाम पूछा पहले, फिर कहते की करना है। अंकल कहते नौकरी करता सी, छड़ आया वहां, कहते जा तेरा कल्याण किया। घर आए तो बेटा बोलता कि पापा फैक्ट्री से फोन आ रहा था आपका, कहते आने दो कोई नहीं। फिर सुबह फिर फोन आ गया, सुबह कहते कि महाजन चुप करके आ जा जॉब पे, कोई जॉब नहीं छोड़नी तूने। नहीं तो प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है कि एक जा छोड़ते हैं ना तो उनको कम पे मिल जाते हैं लोग, लेकिन ये गुरुजी की कृपा ही थी, उन्होंने कल्याण किया था उनका, तो इसलिए वो उनको दोबारा से उस जॉब में उन्होंने रख लिया। बहुत एक्सपीरियंस हुए, इसके बाद चलते रहे हमारे साथ। तो एक मिनट, शिवरात्रि के बाद जब गुरुजी दिल्ली आ गए, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी कहाँ हैं। यहाँ से चले गए ये पता लगा। मेरा छोटा बेटा गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता, वो पसंद भी नहीं करता और मानता भी नहीं है, लेकिन उसका भी ये एक्सपीरियंस था कि जिस दिन गुरुजी जालंधर से दिल्ली गए हैं या जहां भी गए, चंडीगढ़ गए थे आई थिंक, उस दिन पता लगा मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को कि वो गुरुजी जा रहे हैं। तो मेरे छोटे बेटे को कहता कि चलो आओ चले हम मंदिर होके आए। वो उस दिन पहली बार गुरुजी के मंदिर गया, और फिर उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तब हमने दिल्ली जाना था, तब वो हमें लेके गया अपनी गाड़ी में। मैं मतलब ये कहती थी कि गुरुजी एक बार उसने जालंधर से भेजा, एक बार चोला छोड़ा तब उसने भेजा, 2 बार उसने दर्शन किए, लेकिन वो मानता आज भी नहीं है। ये अपनी अपनी, चलो उसके ऊपर भी जो गुरुजी ने कष्ट काटने ऐसे काटने होंगे। और बड़ा बेटा तो बहुत, बाकी सारी फैमिली गुरुजी को इतना वो करती है, बहुत मानती है। मेरी छोटी पोती है वो गुरुजी को मानती है, मेरी बहू गुरुजी ने ब्लेस करके दी हुई है। मैंने गुरुजी को बोला जब लड़की देखना था तो मैं यही कहती थी, गुरुजी मुझे वो लड़की दिखाना जिस जो मेरे घर में आई है, मैंने बहुत नहीं देखनी, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और लोग मुझे ये ना कहें कि इसकी अपनी बेटी होती तो ये एक दूसरे को देख के वो ना करती। और मेरे को वही दिखाई और वही मेरे घर में आई। और जब मेरी पोती का जन्म होना था, मैं बड़ी लेजर सी, बड़े आराम से रहती हूँ, तो उसका टाइम पूरा था। तो गुरुजी ने एक दोपहर को मैं वैसे ही लेटी हुई थी, सपने में गुरुजी ने ना बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, एला पढ़। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो तैयारी नहीं की हुई, लेकिन गुरुजी ने मेरा माइंड अवेयर कर दिया कि अब टाइम है, तैयारी कर लो। फिर जब हुई तो बिटिया हुई, बहुत ब्लेस्ड बच्ची है वो भी। और बॉबी अंकल हैं हमारे यहाँ, वो गाड़ी लेके आए उसको घर ले जाने के लिए। तो हम 4th डे उसको पहले मंदिर लेके गए, साथ में रमा आंटी बैठे थे, उन्होंने उसका नाम मंदिर में रखा श्रद्धा। तो ये गुरुजी का दिया हुआ नाम, गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची, उसकी मम्मी भी गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची, तो गुरुजी ने तो बहुत ब्लेसिंग्स की हैं। अब मैं छोटे छोटे से वो सुनाती हूँ आपको। हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी यहाँ से गए हैं तो कहाँ चले गए। मंदिर में शगन अंकल होते थे उन दिनों, जब मंदिर गुरुजी यहाँ से चले गए थे। एक दिन बड़ा मन किया कि हम होके आते हैं मंदिर, हम गए मंदिर, तो नॉक किया तो शगन अंकल दरवाजा नहीं खोला और गेट से ही कह रहे हैं कि मंदिर बंद है। हमने कहा हमने दर्शन करने हैं अंदर, तो एक बार कर लेने दो। शगन अंकल कहते नहीं, यहाँ आज्ञा नहीं है गुरुजी की। मैं एक स्टेप पीछे हटी, मैंने कहा ये क्या है, हमने तो गद्दी देखी हुई है, जब मर्जी बैठेंगे ध्यान में दर्शन कर लेंगे।
लेकिन इस चीज को ना इतना मुझे वो लगा कि जब मैं आंखें बंद करती गद्दी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर एंटर कर गए हैं, ध्यान में ही गेट खोला, ध्यान में अंदर कर गए, लेकिन गद्दी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि अहंकार था ना मेरे अंदर कि लो इसका क्या, हम जब मर्जी दर्शन कर ले, बट नो। फिर गुरुजी से बड़ी माफिया मांगी कि गुरुजी ये भी नहीं, हम ऐसे भी नहीं दर्शन कर पाएंगे आपके। फिर गुरुजी ने मुझे ध्यान में दर्शन दिए। अब क्या हुआ कि एक संगत गुरुजी ने दिल्ली से भेजी यहाँ पंजाब में, जलंधर में ही मेनली। तो उन्होंने आके हमें ध्यान लगाना भी सिखाया, और बहुत वो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि संगत बढ़ाने के लिए ना सत्संग करेंगे, एक दूसरे के वहाँ लोग इकट्ठे होंगे आसपास के, तो संगत बढ़ेगी। गुरुजी ने ब्लेस करना है, ये गुरुजी के काम थे। वो संगत आई, उन्होंने ना ध्यान लगाना सिखाया। एक दिन क्या हुआ कि हम बैठे हुए हैं ध्यान में और भजन लगा हुआ था, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। उसमें मेरा बहुत ध्यान लग गया, मैं तो पता नहीं कहाँ थी, और गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए हैं और उन्होंने इतना डांस कराया, खुद भी किया और मेरा भी मेरे साथ भी डांस करवाया। बहुत डांस किया, डांस करके जब मतलब ध्यान से वापस आई मैं, तो मेरे को पसीना पसीना हो रही थी, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। मेरे साथ ही एक संगत की बैठी थी, तो वो कहती दीदी आपको क्या हुआ, बड़ा पसीना पसीना हो रहा है। मैं क्या ऐसे ऐसे ना ध्यान में ना डांस बहुत हुआ है, तो उसके कारण पसीना आ रहा है। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है। वो करके चली गई। रात को सुबह फिर ना भागी भागी आई मेरे पास, कहती दीदी आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए ना ऐसा सोचा। रात को कहती मैं सोई हूँ, तो सपने में ना गुरुजी ने मेरे पीछे शेर लगा दिया। कहते मैं इतना भागी, और जो आपकी कंडीशन हुई थी वही मेरी कंडीशन हुई थी। मेरे भी पसीना पसीना हो रही थी, तो मुझे गुरुजी ने प्रूव करके बता दिया कि ऐसे होता है। तो सॉरी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो संगत गुरुजी ने भेजी संगत जोड़ने के लिए, तो उसमें ये था कि हमारे पहले मेरी फ्रेंड के घर में उन्होंने गद्दी रखवाई। फिर हमारे यहाँ जब आते थे तो कहते कि कभी किसी चेयर पे गुरुजी का वो करते हैं, कभी किसी पे ऐसे, तो आप ना गुरुजी की आज्ञा है गद्दी रख लो। गुरुजी ने भेजा मैसेज कि गद्दी करवाओ इनके भी पक्की, भी एक ही गद्दी रहेगी जैसे। तो गुरुजी ने ना चेयर दिखाई, मेरे को दिखाई, उसकी बैक पे एक डिजाइन बना हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं ऐसी चेयर लेनी है, ध्यान लगाया बता दिया। तो अंकल कहते हैं अभी ले आओ जाके। हम गए, मैं और मेरा बेटा गए चेयर लेने के लिए गुरुजी की। अब जब हम जाके उसके देख रहे हैं, तो वो दिख ही नहीं रहा मेरे को डिजाइन। वो उतने बड़े बड़े सोफे दिखाए, ये दिखाए, मैं कह नहीं ऐसा नहीं लेना, जो मेरे को और चाहिए। कहते आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मेरी तो आंखों में बसी हुई है वो। और देखो सामने वो चेयर पड़ी है, उसकी बैक ही मतलब मेरी साइड है, फ्रंट उधर है। तो गुरुजी ने ऐसे दिखाया और मैंने उधर उंगली की, कहते बस ये वाली लेनी है। मैंने कहा हाँ, मतलब जिसके लिए लेनी है उनको यही चाहिए। अब वो गुरुजी को क्या जाने, हमने तो मतलब अपने हिसाब से चलना था। वो चेयर ला के आए अंदर, हमने गेट से अंदर की, तो तेल चौके, तो अंकल को बोला, मेरे अंकल को, कि अब आप अंदर मंदिर में रखो चेयर। तो जब वो उठाने लगे चेयर, तो उठे ही ना उनसे चेयर, क्योंकि चेयर भारी होगी। गुरुजी बैठ गए। तो वो कहते अंकल कहते भी अभी गुरुजी अंदर जाके बैठते हैं। अभी आप यहाँ से उठो। फिर वो थोड़ा लाइट हुई चेयर, तो अंकल ने जाके अंदर रखी चेयर। तो फिर उसके वो तब से हमारे चली आ रही है गद्दी गुरुजी की। अपना एक कमरे में सेटिंग की हुई है, जैसे गुरुजी ने जो हमें दिया हुआ है सब उनका है, हमारा तो कुछ भी नहीं। तो उनका दिया हुआ सब उनके साथ वो कर रहे हैं। और गद्दी पे दर्शन होते हैं हर रोज, चाहे कपड़े चेंज करते हैं, कपड़ों में दर्शन, जोड़े हैं उनके वो उसमें, मतलब हर तरह जब मैं चेंज करती हूँ दर्शन, कभी फेस बन जाएगा, कभी शंकर जी के दर्शन, कभी किसी तरह के, वो सब उनके। मेरे मन में एक दिन आया कि सब जहां भी हम सत्संग पे जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनके वो
गद्दी बनाते हैं, सब इतना सुंदर सजाते हैं, मेरा भी मन करता है मैं करूं। गुरु जी कहते चल चलिए, तेरी इन्नी वो लग, तेरी आप रखवाई दी चेयर है, तू क्यों ये चेंज करनी, तू क्यों ये चेंज करनी है। बस फिर मन को तसल्ली हो गई कि नहीं, गुरु जी इस पे बैठते हैं, गुरु जी ने इस पे इसको ब्लेस किया हुआ है और ये उनकी चीज है, मैं इसको कहीं भी कर नहीं सकती। एक बार की बात है कि हम लोग दिल्ली, गुरुजी दिल्ली चले गए। जब हमें पता लगा तो बर्थडे था गुरुजी का, फिर मुझे हुआ कि हम जाते हैं दिल्ली, बर्थडे पे गए। तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे, हम होके आ गए। बड़े स्टॉल लगे हुए थे, अपना लंगर प्रसाद ये वो सब हमने खाया पिया आराम से और आ गए वापस। गुरुजी को जाके माथा टेका, वापसी में माथा टेका और आ गए। रात को सपने में गुरुजी आए, कहते बर्थडे से विश कितना नहीं थे, आई थी करेंसी। ओहो, मैं क्या गुरुजी मतलब हमें इतनी, उनकी सूरत देख के हम सब भूल ही जाते थे, वो इतने सुंदर लगते थे ना, बस कुछ ही कुछ ना लगते हैं, थे नहीं, अब भी लगते हैं। और बिल्कुल ही नहीं मतलब हमें हुआ। मैंने फिर जब सुबह उठी तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा तूने विश किया था गुरुजी को, कहती नहीं। मैंने कहा मैंने भी नहीं किया, मैं कहा गुरुजी ऐसे कहते थे। और आम मिले हमें उस दिन, मेरी सिस्टर को 2 मिले और मुझे 3 मिले। और गुरुजी एक हाथ से देते थे, उनका राइट हैंड छोटा था जिससे वो प्रसाद देते थे। 3 आम मुझे दिए और 2 मेरी सिस्टर को, और एक हाथ से उठा के, और इतने बड़े बड़े आम थे ना, मैं तो ये सोच रही थी कि गुरुजी कैसे पकड़ा के देते हैं। लड्डू देंगे तो भी ऐसे ही, हलवे का प्रसाद देते तो भी ऐसे ही, और वो हाथ उनका राइट छोटा और ये दूसरा बड़ा, लेकिन देते उस छोटे हाथ से। और हमारे 2 हाथों में प्रसाद नहीं आता। प्रसाद तो बहुत लिए। एक बार माथा टेक रहे थे तो गुरुजी ने टॉफी का प्रसाद दिया, तो मैंने अपनी चुन्नी आगे कर दी, एक बार डाला, 2 बार डाला, तीसरी बार हुन बस कर मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैंने लपेटा और आ गए। एक बार की बात है कि हमारा, मेरी फ्रेंड ने और एक और फ्रेंड ने दिल्ली जाना था, तो कहते हम ना गुरुजी के मंदिर हमें ले जा, हमने जाना है। चलो, हमने ना रेलवे की टिकट बुक करा ली, और जिस दिन जाना था मेरा बेटा छोड़ने गया हमें स्टेशन, तो पता लगा कि गाड़ी 5 घंटे लेट है। ये गुरुजी का एक चक्कर चलाया हुआ था, वो सत्संग सुना रही हूँ मैं आपको। तो 5 घंटे लेट का मतलब है कि हम कब पहुंचेंगे, कब मंदिर जाएंगे। फिर हमने प्लान किया कि हम बस बाय बस चले जाते हैं, टिकटें रिफंड हो जाएंगी इतने, अब ना भी होंगी तो नो होंगी। हम बस में गए, जिस बस पे हम बैठे थे उस पे लिखा हुआ था, ज्योतों प्रेम खिलंदी चाह, सिर तर सली गली मेरी आओ। मैंने कहा ये तो मतलब हम थक चुके थे वहां से, फिर इधर बस स्टैंड आए, स्टेशन से। ट्रेन का सफर थोड़ा कंफर्टेबल होता है, ये थोड़ा टफ था बस का। चलो एनीवेज, फिर हम, मेरे मायके दिल्ली में है, तो हमें वहां जाना पड़ा पहले। घर घर जाके फिर हम जाएंगे मंदिर, वहां सामान वगैरह रख के। तो हम घर पहुंचे तो मेरे भाभी की बहू थी, उसका कोई काम हुआ था, गुरुजी ने करवाया था। तो वो कहती है कि मैं, गुरुजी मैं आपका शुक्राना करने आना है, मैं क्या करूं। उसके हस्बैंड मानते नहीं, मेरा भतीजा नहीं मानता गुरुजी को। तो वो कहती मैं कैसे करूं। तो गुरुजी ने उसको बोला, वो तेरी पार्लर वाली आंटी आ रही है ना, उसके साथ आ जाइयो। उनको पता नहीं कि हम आ रहे हैं, हमने मंदिर जाना है, उनको कुछ नहीं पता। एक गुरुजी ने उसको मेरा प्लान बताया। कहती मैं तो वेट कर रही थी, और गुरुजी ने ये चक्कर इसलिए चलाया सारा ट्रेन का, ट्रेन से जाते हमने सीधे मंदिर जाना था, अब वो बस का चक्कर चला, सामान घर छोड़ना था, पैकिंग इतनी थी। तो वो सारा चक्कर गुरुजी ने चलाया सिर्फ उसकी हाजिरी लगवाने के लिए। फिर जब हम शाम को मंदिर गए तो मेरी भाभी भी थी साथ में, वो भी थी। और वहां तो फिर एक निर्मला आंटी हैं, वो गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमें बाद में बताया, वैसे कहते उस दिन ना गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया कि एक एक का नाम लेके कह रहे थे, ये भी आई है, इंदु भी आई है, पार्लर वाली भी आ गई है, एक गीता भी आ गई है, उन्हें तो आना ही सी।
जिसका नाम ले रहे थे, बिंदु ने तो आना ही थी, मतलब ऐसे करके कहते सबका नाम लिया। उस दिन आपको बहुत ब्लेस किया निर्मला आंटी, हमें बताएं। 2-4 दिन बाद हम मंदिर में मिले ना, तो मैं क्या, गुरुजी तो ऑलवेज ब्लेस ही करते हैं सबको, उनकी तो झोलियां मतलब हमारी भर के भेजते हैं, सारे करते हैं। मैं थोड़ा सा ना देख के करूंगी कि भूल जाता है सब कुछ ना। जब गुरुजी यहाँ जालंधर से चले गए तो डेली मंदिर जाते थे हम। मंदिर जाके बैठना, 8:30 बजे तक मंदिर होता था और मन नहीं करता था वापस आने को, वहां बैठे रहते थे। और कई बार गुरुजी का फोन आ जाना, भाई अभी मंदिर क्या कर रहे हो। फिर सबने मतलब दुबक दुबक के भागना कि गुरुजी को पता ना लगे, बट गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो दिल्ली बैठे सब कुछ पता, कौन कौन वहां आया हुआ है और कौन कौन शरारतें कर रहा है, क्या कर रहे हैं। तो हमने फिर भागने की तैयारी करनी भी, अब भाग जाओ, गुरुजी को पता लग गया। और ज्यादातर महेंद्र अंकल को ही फोन आते थे और फिर उस समय ऐसे करना। एक गुरुजी ने मतलब अपनी संगत को इतना वीआईपी बनाया हुआ है ना कि वो बयान नहीं किया जा सकता। एक बार किशोरी अंकल के पोते के मुंडन सेरेमनी थी और धर्मेंद्र अंकल को ही फोन आया कि मंदिर कौन कौन आता है। तो उन्होंने बोला ये लोग आते हैं, नाम हम लोग भी थे उसमें। तो उसमें से संगत चुनिंदा करके गुरुजी ने कहा कि किशोरी अंकल के घर जाना है आपने। मतलब गुरुजी ने भेजा ब्लेस करने के लिए बच्चे को। और जब हम उनके घर गए तो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट, सारी रिश्तेदारी को छोड़ के संगत को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दी। और लंगर भी सबसे पहले संगत को कराया, उसके बाद फिर मतलब इतना प्यार गुरुजी का देख के ना ये हुआ कि ये वाकई मतलब ना कुछ है। मतलब धीरे धीरे जैसे विश्वास बनता जाता है ना, हम तो वैसे ढीठ से लोग हैं लेकिन होता ऐसे ही है। मैं आपको बता रही थी कि मेरा हम लोग कहते हैं कि गुरुजी से हम जुड़े, मैं अपना बताती हूँ कि 2001 में जुड़े, लेकिन गुरुजी से रिश्ता जो हमारा जन्मों जन्मांतरों का। मैं सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट थी, पहले भी बताया, और मैं एक क्रिश्चियन के पास जाती थी। गुरुजी के जाने के बाद भी ना मैं जाती रही, मैं वन साइडेड नहीं हुई थी। मुझे यही था कि गुरुजी तो ठीक है, लेकिन ये मेरा अस्थमा ठीक करते हैं जब मुझे सीवियर प्रॉब्लम होती। उसमें क्या हुआ, एक दिन मैं वॉशिंग कर रही थी मॉर्निंग में, तो मेरे को बहुत सीवियर अटैक आ गया। तो मेरे अंकल कहते कि मैं बुला लाऊं उनको, क्रिश्चियन को। मैंने कहा हाँ बुला लो, अब मेरे से सहा नहीं जा रहा। तो वो आएंगे, प्रे करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। कहते चलो ठीक है, कहते तू उठ के इधर बैठ जा, बेड पे आके मत कर वॉशिंग अभी। तो मैंने वहीं से आवाज दी, मैंने कहा रहने दो आप। मैंने कहा गुरुजी करेंगे ठीक तो ठीक है, नहीं तो अब नहीं, मैंने जाना कहीं भी। मतलब कहा जा सकता है कि उस दिन मेरा टोटल सरेंडर हुआ था। और उस दिन मुझे पता ही नहीं लगा कि विदाउट उनकी प्रेम मैं ठीक हो गई। और मैंने सारा काम किया, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे एस्मा का इतना सीवियर अटैक आया था। मेरे वेन में मतलब ये कह लो कि थ्राइस ए वीक या ट्वाइस ए वीक इंजेक्शन लगते थे अस्थमा के। मैं इतनी सीवियर अस्थमेटिक थी। मेरा पेरेंटल भी मेरी मदर को था, हेरिडिटी भी, और मेरा 82 से मुझे मतलब ये अस्थमा था, 81 से सॉरी। और इतना सीवियर मेरा पार्लर का काम, मेरा उसमें भी डिस्टरबेंस, और ये वो मैं मतलब कहीं भी भटकी तो सिर्फ इसी के लिए भटकी थी, मेरा सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन जब गुरुजी के गए ना, मैं तो भूल ही गई ये चीजें, कि वो तो एक शांति मन की है। मैंने कभी इस चीज के लिए कहा ही नहीं कि मेरा अस्थमा ठीक हो या ना हो, मैं ठीक है। बस उस दिन मैंने टोटल सरेंडर किया कि अब मैंने नहीं जाना, मैंने प्रे नहीं करानी, अब गुरुजी करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ओके है। उस दिन के बाद मेरा लंबा चलता रहा। मैंने कभी ये नहीं, इसके लिए ये नहीं किया कि अब ये ठीक नहीं हुआ तो मैं गुरुजी को बदल के कोई और मेरी लाइफ में आ जाएगा, नो वे। लंबा चला ऐसे। ये स्टोरी लिंक की मेरी लाइफ की। मेरा छोटा बेटा 6 इयर्स का था, अब वो 40 इयर्स का है। हम गए वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जाके तो मेरा ये
बेटा बिछुड़ गया। हम 3 फैमिलियां थी, ये बिछुड़ गया। और मैं एस्थमेटिक होने के कारण घोड़े पे थी, तो मैं आगे अर्धकुंवारी वेट कर रही थी, ये लोग सब पैदल आ रहे थे। तो जब आके मुझे पिट्ठू ने बताया कि एक बच्चा बिछुड़ गया, 4-5 बच्चे थे, 4 बच्चे थे सॉरी, तो 4 में से कौन बिछड़ा ये तो उनके आने पे पता लगा। और डर वैसे ही लगता है। और उस दिन तूफान, आंधी, लाइट गई, बारिश, सब कुछ था। मन डरा डरा होने लगा कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ। जब वो आए तो पता लगा मेरा छोटा बेटा बिछड़ गया। बड़ी परेशानी हुई। मैं क्या मैम मैं तो ना आ नहीं पाऊंगी अब इस दर पे, क्योंकि मैं बच्चे के साथ आई हूँ, मैंने बच्चे के साथ घर जाना, मैं नहीं अकेले नहीं जाना। और 6.5-7 घंटे बच्चा, ज्यादा ही, मतलब मुझे टाइम भी नहीं, मतलब सोच के भी सिहरन आती है। तो ना मिला बच्चा। फिर मेरी फ्रेंड के हस्बैंड कहते कि चल हम ना ऊपर देख के आते हैं, कहीं वहां ना चला गया वो अकेला इस माहौल में। हमने कहा चलो ठीक है। और उस दिन रश भी बहुत था, बारिश भी बहुत थी, आंधी तूफान भी बहुत था, लाइट भी गई हुई थी, सारे ही उल्टे काम। जब हमने चलना शुरू किया, वो कहते हम 2 घोड़े कर लेते हैं। मेरे में तो हिम्मत नहीं थी चलने की बिल्कुल, मेरा वाला घोड़ा तो था ही। उन्होंने भी घोड़ा किया। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई उस समय, महामाई की भी, कि जैसे ही हम मोड़ मुड़े हैं, कोई रश नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेला हमारे 2 घोड़े इधर से जा रहे हैं और उधर से मेरा बेटा अकेला आ रहा है। इस तरह महामाई ने मिलवाया मेरे को उस बच्चे को। लेकिन मेरा ना मन टूट गया। मैं बहुत मानती थी इससे पहले, खेती भी करनी, सब कुछ करना, व्रत भी करने में सब, मेरा मन टूट गया। कितनी मेरी एस्थमेटिक प्रॉब्लम के कारण ये सारी है, नहीं तो मैं भी साथ होती तो ये शायद ना होता ऐसे। और 6.5-7 घंटे वो वहां वैसा टाइम बिताना मरने के बराबर होता है। लेकिन चलो, वो हुई कृपा उनकी, हम होके करके आए। पर मैं अनमने से गई और वापस आ गई। आके मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ कंजके देती थी, कुछ नहीं करती थी, छोड़ के बैठ गई। एक दिन गुरुजी ने जब चोला छोड़ा, तो उसके बाद मैं ध्यान में बैठी हुई थी, हाँ मंदिर में ही, डिफेंस कॉलोनी। तो गुरुजी ध्यान में आके कहते हैं नराते रख। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद उसी ईयर की बात है। तो गुरुजी कहते हैं नराते रख। मैं कहा गुरुजी मैं नहीं जानती, नराते नराते जो आप कहोगे मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, लेकिन मैं मानती आपको, मैं महामाई को नहीं मानती, है ना। तो सेम डे क्या हुआ कि निर्मल आंटी आए, एक फैक्स आया दिल्ली से। दिल्ली मंदिर है, बड़े मंदिर में पीछे झूला है, वहां शेर बना हुआ है, उसके ऊपर गुरुजी ने दर्शन दिए। तो आंटी फैक्स लेके आए, कहते हैं आंटी देखो गुरुजी ने ना आज दर्शन दिए हैं शेर पे। मैं क्या आंटी ये तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है गुरुजी ने। फिर मैंने उनको बताया, मैं क्या गुरुजी ने मुझे नराते रखने को कहा है ऐसे। तो मैंने यही कहा, मैं क्या गुरुजी मैं नहीं आपको जानती, मैं उनको नहीं जानती महामाई को, मैंने आपने मुझे आज्ञा दी है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तब से गुरुजी मुझे नराते रखवा रहे हैं हर साल। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर आए जब नराते, मैंने रखे नराते, बड़े अच्छे रखवाए। उससे पहले मैं रखती थी नराते, रखने से पहले भी बीमार पड़ती थी, बाद में भी। लेकिन जब गुरुजी रखवा रहे हैं जब से, तो बिल्कुल ठीक रहता है, पहले भी और बाद में भी। जब अगले बार आए नराते, तो मैंने कहा गुरुजी अब भी रखने हैं नराते। कहते तेरे सारे काम हो गए। मैं क्या नहीं गुरुजी, चलो ठीक है ओके। फिर मैंने रखने शुरू कर दिए, नराते रखी जा रही थी। और जितने घंटे मेरा बेटा बिछुड़ा रहा था, उतने मतलब महीनों बाद, उतने साल बाद गुरुजी ने मेरा अस्थमा ऐसे ठीक किया कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हो गई हूँ। मैं हर समय हाँफती रहती थी, सांस 4 कदम नहीं चला जाता था, बाथरूम नहीं जाया जाता था। और लास्ट जो मेरा हुआ था, वो वेन में मेरे इंजेक्शन 3 बार हफ्ते में, 2 बार हफ्ते में ऐसे लगते थे। और स्टीरॉयड तो इतना खाना पड़ता था कि पूछो ही कुछ ना। गुरुजी ने सब छुड़ा लिया मेरा। मेरा वो लिंक जो था ना महामाई के रातों का, मतलब उससे उन्होंने, गुरुजी ने महामाई को मनवा के पूरा किया कि मैं उनको, हम किसी भी देवी देवता को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे ब्लेस करवाया। और मेरा अस्थमा, क्योंकि मेरा यही था बस। बाकी तो देखो दुनिया में बहुत कुछ होता है,
पर जब गुरुजी का हाथ सिर पे है तो वो मुसीबत भी टल जाती है और परेशानी भी नहीं आती और हम झेल जाते हैं सब कुछ अच्छे से। जय उसके बाद एक बार हम गए एम्पायर स्टेट। गुरुजी वहाँ टेबल के पास खड़े होते थे तो मैं भी चली गई, बच्चे नहीं सेट हो रहे थे तो मैं खड़ी हुई जाके आगे। मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ जी बोल। मैं कहा गुरुजी बच्चे नहीं सेट हुए। एक स्टेप पीछे जाके कहते हैं हाले से असी आप ही नहीं सेट हुए, क्योंकि मेरा भी मेंटल लेवल तब उधर था ना क्रिश्चियन की तरफ। तो मैं बड़ा अनमने से आई वापस और मैंने अपनी फ्रेंड को भी कहा, मैंने कहा आप नहीं सेट तो हमें क्या सेट करना है इन्होंने, जब आप सेट होंगे तभी है ना। जब उन्होंने क्लियर ही कह दिया गुरुजी ने कि हाँ आप ही नहीं ऐसी सेट, तो उनका मतलब ये था कि मैं नहीं सेट हूँ। अगर मेरा ही समर्पण पूरा नहीं है तो वो भी क्या करेंगे। देख देख के करना पड़ना है। सॉरी। हाँ, जब गुरुजी ने लास्ट हम गुरुजी के पास जब क्या था, शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि पे फिर मंदिर में गुरुजी का फोन आया धर्मेंद्र अंकल को कि शिवरात्रि पे किसने आना है। तो अंकल ने बोला पता नहीं, कहते अपनी अपनी गाड़ियों में नहीं आना, संगत इकट्ठी करके लाओ। तब फिर अंकल ने कहा कि जिसने जाना है चलो। तो हमने भी अपना नाम लिखवा लिया, जाएंगे। फिर गाड़ी करके अंकल लेके गए हमें दिल्ली और हमने फिर वो वहां अटेंड किया जाके शिवरात्रि का, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। तो गुरुजी ने ना संगत जोड़ने में ज्यादा विश्वास रखा और जुड़वाई भी, क्योंकि काम तो उनका था, उन्होंने हमें एक जरिया बनाया था कि आप लोग मिल के रहो। गुरुजी की संगत मिल के रहेगी तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं सब पे। इसलिए तो उन्होंने जोड़ा। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तब भी इकट्ठे गए और गाड़ी इकट्ठी कर लेते थे यहाँ से और जाते थे। उसके बाद मेरे अंकल का लग गई वो सेवा कि डुगरी जाना है तो सब इकट्ठे होके जाएंगे। तो फर्स्ट संडे डुगरी का वहां अनाउंस हुआ कि ऐसी संगत हुआ करेगी फर्स्ट एवरी मंथ फर्स्ट संडे। तब मेरे अंकल संगत से बात करके, संगत भी बहुत तैयार होती थी, कई बार 2 भी गाड़ियां लेके गए हैं। फिर जब वहां जाना शुरू हुए डुगरी में हर मंथ, और बड़ा अच्छा जर्नी भी बहुत अच्छी होती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी बहुत होती थी। रमा आंटी साथ होते थे। एक बार रमा आंटी बैठे हुए हैं गाड़ी में और आगे फॉग थी बहुत ज्यादा और उसके ओस का त्रिशूल बन गया, एकदम से नजर गई। विंड के ऊपर आगे शीशा होता है जो गाड़ी का, उसके ऊपर इतना बड़ा त्रिशूल बना हुआ, डॉट से सारे जो उसके ओस के पानी के होते हैं ना, और वो एंड तक हमारे साथ चले। एक डुगरी का और सत्संग सुनाती हूँ। डुगरी गए तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई, पहिया पंचर हो गया एक। तो मेरे अंकल ने कहा, एक वो खड़े थे ड्राइवर, और उन्होंने कहा कि ये उतार के ले जाते हैं, इसको पंचर लगवाना है तो आप ले जाओ साथ में। वो माने ना। अब वहां से जाना भी बड़ा मुश्किल था, भी कैसे उसको करना है, करवाना तो है कि संगत ने जाना है वापस भी। तो वो माने ही ना बिल्कुल भी। कहते चलो, हमने किसी को बुरा तो फिर भी नहीं कहना, अपना सब मुंह लगा के खड़े हो गए। वो भी खड़ा दिख ही जा रहा है और कर भी नहीं रहा। भी चलो 2 मिनट जाते हैं करवाते हैं, कोई लगना तो है नहीं कुछ भी, ऐसे गाड़ी में जाना है, रख के लेके आ जाना। नहीं मानना वो। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका पिछला टायर पंचर हो गया। अब इतनी मतलब हंसी वाली बात है, ये तो करवाए किसी से जाके करवा के अपना कर लिया, वो तो गाड़ी भगा के ऐसे भगा के गया कि जबकि कह रहे थे अब इसको ना हम सपोर्ट कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, चलो। उसने नहीं किया तो बदला थोड़ी लेना है। लेकिन गुरुजी ने बिना मतलब के वो परेशानी देने का उसको परेशान किया कि ये देख तू, अगर हम किसी के साथ कुछ हो सकता है तो अपने साथ भी हो सकता है।
उसके बाद और अब एक बार मेरे पार्लर पे गुरुजी एक मतलब भिखारी के रूप में जैसे आते हैं ना, ऐसे आए। मुझे नहीं पता था, हमारा करवा चौथ का वो चल रहा था, प्री करवा, हाँ, मेहंदी का स्टॉल लगा हुआ था। और पहले वो बाबा वहां गए, लड़कियां कहती हैं आंटी एक ना वो बाबा मांगने आया, हमने कहा मेहंदी लगवा ले। तो मैंने कहा ऐसे मजाक नहीं करते किसी के साथ, तुमने नहीं देना कुछ मत दो। तो फिर वो बाबा मेरे पास आए, तो मैं अंदर चाय बना रही थी, मैंने कहा बाबा चाय पियोगे? कहते हाँ पियेंगे। वो ना नीचे बैठ गए जमीन पे, तो मैंने उनको चाय दे दी बाहर, और साथ में जो भी था दे दिया। रात को मैं जब सोई आके, तो मुझे सपने में ना वही सीन गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी पहले उधर गए हैं स्टॉल पे मेहंदी के लिए, ब्लेस करके आए हैं बच्चों को, और फिर आके मेरे पास आए हैं। तो मैंने पूछा बाबा चाय पियोगे? वही सेम सीन, और मेरे दिल को इतनी लगी। और वो जब मुझे रात को सपने में दिखाया ना उन्होंने, तो दिखाया जहां वो बैठ के बाबा उठे हैं ना, इतना बड़ा ओम बना हुआ है उसके नीचे। अब मैं जब पार्लर जाती थी, तो वॉश सफाई वाला झाड़ू मार जाता था, पानी डला होता था, सब कुछ निकल। उस दिन तो मुझे इतना लग रहा था कि मैं जाके पहले देखूं कि अभी बना ही होगा ओम शायद, बट वो ऐसा कुछ नहीं था वहां, मुझे दिखा नहीं। लेकिन मेरे को दिल को बहुत लगा कि मैंने कहा हमारे पास वो आंखें नहीं कि पहचान सके कि ये हमारा रब हमारे उसमें आया है। तो मैंने उनको नीचे ही बिठा के चाय पिला दी। फील होता है बाद में। बाकी तो एक और इस 2021 में गुरुजी ने इस साल पूरा साल हर महीने यहाँ सत्संग करवाया। वो कैसे कि कुछ तो बर्थडेज होते हैं, कुछ एनिवर्सरीज हैं सबकी, वो, और जिनमें नहीं था, मुझे एक दिन पहले या 2 दिन पहले बताते थे कल सत्संग रखना है घर में। एक दिन क्या हुआ, मैं कई लोगों को फोन, हाँ वो था व्रत था एक महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी का व्रत था। उस दिन गुरुजी ने सत्संग के लिए कह दिया। तो मैं जिसको फोन करूं, सारे यही कहें कि हमारा महालक्ष्मी का पूजन है, पूजन के बाद फिर हम कैसे आएंगे, 5 बजे सत्संग है जैसे। तो मैंने कहा, मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा जिसको फोन कर रही हूँ ना, सब सत्संग के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो वो कहता मैं अब क्या कहूँ। तो मेरे को गुरुजी की आवाज आई, कहते हैं 10 लोग बिठा ला, हो गया तेरा सत्संग, और 4-5 लोग तो हम घर के ही हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आपने कह दिया 10 तो फिर ठीक है। और उस दिन पूरे 10 लोग ही आए, और 10 का ही लंगर बनवाया उन्होंने, जो भी था 10 का करवाया, और पूरे 10 लोग थे। उसके बाद आया करवा चौथ के मंथ वाला, 21 को गुरुजी ने वो करवाया, और 30 को करवा चौथ था। 21 डेट थी करवा चौथ से पहले सत्संग करने की। और उसमें गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि वो देनी है लिपस्टिक और नेल पेंट सबको। 21 पीपल के लिए उन्होंने मेरे से अरेंज कराया, और 21 पीपल ही आए, और 21 मतलब लेडीज को ही ये प्रसाद मिला गुरुजी की तरफ से। मतलब गुरुजी किस तरह किस किस को ब्लेस करते हैं, तो उनकी लीला वही जाने। पूरा साल सत्संग कराना, और फिर उसके बाद ऐसे। अब जनवरी में सत्संग करवाया उन्होंने, 31 डेट, नहीं 30 डेट दी मुझे। मैं बीच में पूछती रही, मैं क्या गुरुजी इस साल नहीं सत्संग करवाना कोई? तो आज्ञा देंगे तभी चलेगा ना आगे का। तो गुरुजी कुछ नहीं कहा, ना मुझे कोई डेट दे ना कुछ कहे, क्योंकि उन दिनों बरसातें बहुत थी और ठंड बहुत थी। फिर ना संडे था, तो एक संडे पहले
30 से संडे पहले जो आया वो, उस दिन मैं बैठी, मैं आंखें बंद करके बस अरदास कर रही थी गुरु जी के आगे। गुरु जी कहते चल करा ला अगले संडे सत्संग। देखा तो 30 तारीख, मैंने कहा एज यू विश। और 30 तारीख को फिर इतना अच्छा सत्संग करवाया, लंगर बनवाया, सब कुछ करवाया। तो कहने लगे कि तू पहले पूछ रही पई सी एनी ठंड से आना किन्ने सी, तू धूपें निकलनी शुरू हुई, सब कुछ हुआ। और जिनको ब्लेस करना था गुरु जी ने, उनको तो बुलाना ही था यहाँ फिर। तो इस तरह गुरु जी छोटे छोटे उसमें हमें साथ देते हैं। हम लोग तो झोलियां भरते रहते हैं, बस वो नहीं होता कि किसके डुगरी का सत्संग सुना रही थी कि डुगरी हम जाना शुरू हुए जब हर महीने हमने जाना। और सुबह जब निकलते थे, कभी कोई प्रसाद बना के ले आता था अपने घर से, कभी कोई प्रसाद बना के ले आता था। और हम सब जाते थे वहां, इतना आनंद आता था कि कुछ नहीं। और शुरू कराई आरती पहले नहीं होती थी वहां, जाना बस वो क्या जाना। फिर रमा आंटी और मिलके हमने आरती शुरू कराई। गुरु जी की भाभी हैं, वो कभी उन्होंने मतलब यहाँ संगत में नहीं हुए या जैसे भी, आई डोंट नो। लेकिन हम किचन में गए, आंटी से कहा कि आंटी आरती करनी है। कहते हैं हाँ जैसे करना करो आप। उन्होंने हमें थाली दी। चलो फर्स्ट टाइम जब आरती स्टार्ट कराई तो ऐसे कराई। फिर उसके बाद तो रेगुलर हो गया। अब तो बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ सब चल रहा है। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, जब यहाँ डुगरी का हुआ कि एवरी फर्स्ट संडे, तो महाजन अंकल की जोड़ों में सेवा लग गई। ये तब से इनकी जोड़ों में सेवा ही होती है। कहीं भी सत्संग हो, सबको पता है ये जोड़ों में से इन्होंने बहुत लोगों को साथ जोड़ा, क्योंकि अकेले तो जोड़ों की सेवा होनी ही नहीं। बहुत संगत को साथ जोड़ के जोड़ों की सेवा में आज भी कहीं सत्संग हो तो महाजन अंकल को पहले ही याद किया जाता है कि सेवा करेंगे जोड़ों में। और बहुत आनंद मिलता है इसमें। फिर मंदिर में जब पूर्णमासी, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में मंदिर में पूर्णमासी पे हो रहा था, तब भी जोड़ों की सेवा यहाँ लगी हुई थी इनकी। जोड़ों में तो गुरुजी ने मतलब बहुत ब्लेस की, बहुत ही ज्यादा ब्लेस की। जय गुरु जी। सुदेश आंटी, हाँ, आंटी मैं ओम यही महाजन अंकल, ओम महाजन अंकल का हाँ संकेत थोड़ी कराइए प्लीज। हाँ जी, करेंगे करेंगे करेंगे। हाँ, मैं देती हूँ उनको, आप करो ऐसे पकड़ के कर। जय गुरु जी की, जय गुरु। अंकल जय गुरु जी की, जय गुरु जी की अंकल, ओम महाजन अंकल, हाँ जी, जय गुरु जी की। सबसे पहले तो गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और संगत को जय गुरु जी की। और मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ना, जब आंटी ने आपको बताया कि हम गुरु जी के जाने लगे, तो गुरु जी ने मेरे को तीसरे दिन नहीं बोला कि क्या बात है। मैं कहा मैं काम छड़ आया गुरु जी। कहते अच्छा जा तेनू मतलब कि तेरा कल्याण किया ते नाल ही कहते छुट्टी। तो मैंने कहा कि गुरु जी मतलब चलो जय गुरु जी करके बाहर आ गए। तो बाहर आके मैंने पूछा उनको, अपना शगन अंकल को, मैं कहा कि गुरु जी ने आज क्या तेरा कल्याण किया। कहते बस हुण तुहानू कोई परवाह है, हुण तुसीं जाओ मौजा करो। मैं कहा ठीक है गुरु जी। अंकल बाहर आ गए, उस अगले दिन फिर मैं चला गया। फिर जो मतलब कि मत्था टेकन गया बाद च आग्या लैन लई, ते वो कहंदे छुट्टी। मैं कहा मैनू फिर नहीं समझ लगी, फिर आ गया। तीसरे दिन फिर चला गया, फिर कहंदे छुट्टी। फिर मैं शगन अंकल नू कहा, मैं अंकल इदां इदां 3 दिन हो गए गुरु जी कहंदे हुण तुसीं रोज नहीं आना। कहंदे गुरु जी गुस्सा ना कर जाण ते हुण तुसीं 15-20 दिन बाद चक्कर ला लिओ, लाना होएगा ते अव्वल ते गुरु जी कहंदे मैं जो करना सी करता। ते उस तो बाद असीं मतलब कि जांदे रहे मंदिर।
थोड़ी देर बाद 15-20 दिन बाद जाना ते गुरु जी ने प्रसाद वगैरह देना ते करके असीं आ जाना। की होया कि मैं ना मतलब कि ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੰਮ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ। 5:30 बजे निकलूंगा ना तो हाँ 5:30 बजे निकलूंगा तो तब मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 6 बजे तक मंदिर पहुंचना। कहते कोई बात नहीं, जिस दिन कोई काम नहीं होगा उस दिन चले जाना। 4 दिन मंदिर होता था, मैंने आना शुरू कर दिया। तो एक दिन ना हमारे एक्साइज की ना इंस्पेक्शन थी, तो उस दिन 5:45 बज गए। तो मैं उनको बोला एक्साइज वालों को, मगर आज काम तो खत्म होना नहीं, अगर आप कहो तो बाकी कल कर लेंगे। तो मैंने मंदिर जाना, कहना अच्छा मंदिर जाना, चलो बंद करो। बंद करते करते मतलब कि 6 बजने वाले थे, 5-7 मिनट रहते थे, तो मैं निकल गया। तो जब पेट्रोल पंप से निकल गया ना तो आगे सारा वन वे, मतलब बीच में डिवाइडर है, तो मतलब क्रॉस करके आदमी पेट्रोल नहीं डलवा सकता। तो मुझे याद आया कि मैंने पेट्रोल कल सुबह का रिजर्व लगा हुआ है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਅੰਕਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਤਲ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਟੈਂਕੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇੰਜਨ ਨਾ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। जय गुरु जी। पीछे बैठे पीछे बैठ के आए। हाँ वो भी एक बार ना क्या हुआ कि वहां से फिर मैं आ गया इधर अपना, उनको छोड़कर डाबर में आ गया। तो रात को ना उस दिन 12 बज गए मेरे को गोडाउन में। तो जो वहाँ और काम करते हैं लड़के, वो कहते आप ना अंकल ना जाओ इस समय, तो हमारे पास रह लो, सुबह चले जाना। मैं अंकल नहीं मैं जाना अभी। अच्छा मैंने स्टार्ट की गाड़ी, कहते फिर ऐसा करो कोई ट्रक वगैरह देख लेना, उसके पीछे गाड़ी लगा के निकल जाना, अकेले नहीं जाना, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ लूट लेते हैं, मार देते हैं। मन में डर भी था। चलो मैं वेट करता था, एक ट्रक आया, ट्रक के पीछे लग गया, और ट्रक वाले ने शराब पी हुई थी, तो कभी इधर हो कभी उधर हो। तो मैं कहा देख इतनी देर में क्या हुआ। मैं गया गुरु जी अपने आप को कहा, गुरु जी तुसी ले जाना मनु। मेरे को ना ऐसे लगा जैसे पीछे कोई बैठ गया मेरी गाड़ी के। तो मैं कहा चलो, मैं चलता रहा। जलंधर पहुंच गए जब, फिर मैंने कहा कि पीछे मुड़ के देखा तो कोई उतर के मेरी गाड़ी से गया है। ये नहीं पता कौन था, पर है गुरुजी थे, उन्होंने ही मेरे को जलंधर तक पहुंचाया। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी हमेशा ना हमारे साथ हैं, हम ही गलतियां करते हैं और हम मतलब बाद में मतलब पछताते हुए हैं कि हमने क्यों गलती की। एक बार क्या हुआ कि मैं मंदिर से निकला तो रात को 31 दिसंबर थी, तो मतलब के ना हर तरफ फॉग थी, तो हमें सड़क नहीं मिली। हम किसी और सड़क पे चले गए। आगे जाके जब मोड़ काटा तो आंटी कहते ये देखो ये तो हम किधर आ गए हैं। मैं चलो कोई नहीं, वहां से फिर दूसरी सड़क पकड़ के हम घर आए। मतलब इतनी धुंध थी कि पता ही नहीं, पर गुरुजी हमें सीधे ले जाते थे। एक बार डाबर से ही आ रहा था तो क्या हुआ कि एक ना बड़ा सा खड्डा आ गया सड़क पे, मेरा स्कूटर जो है गिर गया, मैं भी गिर गया। और रोड इतनी चलती है नकोदर रोड वाली सारा दिन,
कि पूछो कुछ ना। पर पता नहीं क्या हुआ, 5 मिनट ना कोई उधर से गाड़ी आई ना कोई उधर से आई। मैं उठ के साइड पे हुआ, आज शाम का टाइम था, मतलब 8-9 बजे का टाइम। तो बाद में एक दिन आंटी मेरे साथ थे, तो जिससे हम गाड़ियां वगैरह रिपेयर कराते थे ना, उसके पास गए। तो वो कहते उस दिन तुसी गिर गए, ਅਸੀਂ गए हैं ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ तो तुसी उठ के जा चुके सी। मैं कहा मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ। कहता हमें डर था कि कोई ऊपर से ट्रक ना निकल गया हो। मैं गुरुजी साथ हैं, फिर कैसी बात है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हम ही गलतियां करते हैं। हम एक बार ना क्या हुआ कि मतलब कि हम आ रहे थे, वहां जा रहे थे बद्दी डेंटल कॉलेज। तो 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियां बद्दी पहुंच गई। जब वहां मतलब कि पहुंचे ना, तो वहां जो थे अपना डीन उनके, वो कहते मतलब कि आज मतलब कि आप आ गए हो, बहुत अच्छा किया। हमें लग रहा था कि आज जलंधर से संगत आएगी, मगर कैसे लग रहा था। कहते पता नहीं क्या है कि थोड़ी देर पहले जब हम तो लगा रहे थे ना गुरुजी की गद्दी, तो उस समय यही कहा गुरुजी ने कि आज इधरों भी आने बंदे, इधरों भी आने, इधरों भी आने, इधरों भी आने। तो हमने कहा गुरुजी को सब पता होता है। कि वहाँ ना क्या हुआ कि लड्डू खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा गुरुजी को, गुरुजी आज लड्डू खत्म हो गए हैं। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, तुझी मतलब कि बुलाओ संगत। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने इतने लड्डू इकट्ठे कर दिए कि मतलब कि जहाँ देते जा रहे थे टोकरा खाली होता जा रहा था, फिर भर जाता। वो कहते कमाल है गुरुजी के, इतनी सत्संग है कि हम सारी रात लगे रहे ना तो भी खत्म नहीं होते। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की अंकल। जय गुरु जी की अंकल। जय गुरु जी की। गुरु जी की जय गुरु आंटी। जी। आंटी अगर मेरे को ठीक तरह से याद है तो आप दोनों की आज एनिवर्सरी है कि कल है? कल थी। चलो गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों को सुखद और हेल्दी जीवन की हम सब कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग की है। और टू यू सोनिया मेहता आंटी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। सुदेश आंटी। जय गुरु जी ओम अंकल। जय आपने तो इतना प्यारा सत्संग सुनाया रियली, और अपनी जर्नी शेयर करी। और आपने ना वो फिर से वो दिन याद दिला दिए गुरु जी के साथ। सही बात है। आपने कहा ना गुरु जी अपनी संगत को वीआईपी बनाते बनाते थे, या हम फील करते थे। और वैसे इट्स अ फैक्ट कि गुरुजी के एक शब्द पे हम कितना उड़ते फिरते थे और कितना वो होता था ना। और जहां जाओ गुरुजी की संगत, गुरुजी की संगत, मतलब कितना उन्होंने, गुरुजी कितने दयालु हैं और कितना उन्होंने मतलब हमें, हम लोग इतने नाचीज लोग को भी कितना उन्होंने सही बात है, स्नेह दिया, प्रेम दिया, प्यार दिया। और पता ही नहीं चला कि कब अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करी। कई चीजें बिन बताए ठीक हो गई। बिल्कुल बहुत ही सुंदर वर्णन करा आंटी, रियली सो नाइस। इतना अच्छा लगा आपका अंकल का सुन के। और कहते हैं ना, सुनने वाले का भी, सुनाने वाले का भला, सुनने वाले का भी भला। आंटी आपको आज मैं एक छोटी सी शेयर करूंगी। मेरा 8:15 से ना बहुत सिर फट रहा था, और सडनली आई रियलाइज अभी कि बिल्कुल गायब ही हो गया। कहाँ गया ये गुरुजी की महिमा आपके सत्संग के थ्रू। उन्होंने, होता है ना, कहाँ भला हो रहा है कुछ हमें खुद नहीं पता चलता, हम कई बार तो ग्रास्प भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू से जब हम गुरुजी के साथ थे तो पता ही नहीं होता था, शक्लें दिखती थी पर कौन क्या कुछ पता नहीं होता था। अब तो थोड़ा आई थिंक ये शुक्राना गुरुजी महाराज प्लेटफॉर्म दा ऑल्सो के
हमको आप जैसे नगीनों हाँ का सही है। पता चल रहा है। आप तो अनमोल हीरे हैं गुरुजी के, और उनके बारे में पता है, रूबरू हो रहे सॉरी, हैं। गुरुजी के जो भी गुरुजी अपने साथ जोड़े हैं जिनको, वो सब उनके हीरे हैं। जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू, जय थैंक यू। जय सुदेश, मैं जय। ये आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जलंधर की संगत एक एक करके सामने आएगी और उनकी संगत से गुरु परिवार को बहुत कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो कि अभी तक अनसुनी हैं। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। जय जय और गुरु। जी और टी सीखता आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना महाराज, शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। Thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. Aagya, Guruji. Love you so much. Thank you, Guruji.